साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति व अध्यात्म के साथ सुरक्षित रहें। आज बहुत ही संयोगात्मक बहुत अच्छा दिवस है कि नैमिष पावन तीर्थ में मनु शतरूपा जी की तप स्थली मंदिर के सामने मैं इस समय मौजूद हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं ये तप स्थली है जहाँ मनु और शतरूपा जी ने कठोर तप ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किया था और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया परमपिता परमात्मा से कि आप पुत्र के रूप में ही मुझे प्राप्त हों। और वही आशीर्वाद भगवान राम के रूप में दशरथ जी और कौशल्या जी को यज्ञ तप करने के बाद प्राप्त हुए। तो यज्ञ और तप एक श्रेष्ठ सनातन व्यवस्था है जिसके द्वारा आप ईश्वर की भी प्राप्ति कर सकते हैं। और श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही अच्छे उसमें विवरण दिया है तथा रामायण में भी विवरण है। रामायण का विवरण श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में दिया है। और देखिए, भरद्वाज सुन शंकर वाणी सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी लगे बहुर बरने वृष केतु सो अवतार भयो जह हेतु। भगवान राम जी ने जो अवतार के रूप में जन्म लिया उस सब के किसी न किसी चीज़ के कारण हैं। अगर दुनिया में कोई आविष्कार कोई खोज या कोई महान आत्मा का जन्म अगर हुआ है तो सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो उन्हीं कारणों से भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। इसके मुख्यतः 3 विशेष कारण मेरी नज़र में आए हैं। और अब भाई मैं कोई प्रकांड पंडित तो या ज्ञानी तो हूँ नहीं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ प्राप्त उसके द्वारा बता रहा हूँ। एक तो श्री नारद जी का श्राप, दूसरा राजा प्रताप भानु का श्राप, और तीसरा मनु और शतरूपा जी का वरदान, क्योंकि भगवान ने स्वयं वरदान उनको दिया था कि मैं पुत्र रूप में आपको प्राप्त होऊंगा। जब मनु शतरूपा जी ने कठोर तप के बाद वरदान मांगा तो उनको ये तप प्राप्त हुआ। अब मनु शतरूपा जी ने जो तप किया वो यही तप स्थली है। और देखिए, एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसके ऊपर कम ही लोग प्रकाश डाल पाए हैं, लेकिन मैं छोटा सा एक प्रकाश डाल रहा हूँ। इस पृथ्वी में, विशेषकर भारत में, लोग बाग जाति और धर्म का विवरण करते हैं कि जातियाँ हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, पंथ हैं, अलग अलग हैं। मैं कहता हूँ कहीं कोई कुछ नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं इस ब्रह्मांड में। एक सकारात्मक विचारधारा जिसे देव संस्कृति कहते हैं, और एक नकारात्मक विचारधारा जिसको राक्षस संस्कृति कहते हैं, असुर संस्कृति। इन्हीं 2 विचारधाराओं में आदिकाल से लड़ाई चलती रही है और आदिकाल आगे तक चलती रहेगी। आज के भी वर्तमान युग में कोई ये कहे कि कोई अंग्रेज़ हैं या कोई हिंदुस्तानी हैं या कोई रसियन हैं या कोई चाइनीज़ हैं या कोई मुस्लिम भाई हैं या कोई पादरी जी, ईसाई जी हैं, ऐसा कुछ नहीं। विचारधारा है, और इसी विचारधाराओं की लड़ाई पहले भी चल रही थी और आज भी चल रही थी। और इस विचारधारा का सबसे अच्छा दृष्टांत, अगर मैंने कई ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन श्री रामचरितमानस में जितना अच्छा वृत्तांत मनु शतरूपा और प्रतापभान और उनके पिता सत्यकेतु के बारे में दिया गया है, उतना अच्छा विवरण मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा। अब आगे ज्ञान प्राप्त करूंगा, अगर कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी मैं बता रहा हूं कि मनु शतरूपा जी ने यहीं पर जब उनको वैराग्य प्राप्त हुआ तो यहीं आके उन्होंने तप ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया। और जो व्यक्ति तप स्थान पे, देव स्थान पे, जहाँ पर संत और ज्ञानी लोग रहते हैं, वहाँ पे आके तप करता है, वहाँ पे आके पूजा पाठ करता है, तो उसका दूसरा फल प्राप्त होता है, उससे सकारात्मकता प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति साधारण या वन या जंगल में जाके मतलब निरुद्देश जाके पूजा करता है और उसको फल दूसरा मिलता है। दोनों लोग एक साथ निकले, राजा मनु भी एक साथ निकले और दूसरी तरफ
जो है सत्यकेतु, राजा सत्यकेतु भी बड़े प्रतापी राजा थे, और प्रतापभान जिनके पुत्र हुए, जो आगे चल के रावण बना, प्रतापभान ही रावण बना आगे चल के। तो ये ऐसा नहीं है कि वो उनमें प्रताप में कोई कमी थी या उनमें कोई राजापन में कोई कमी थी, कोई कमी नहीं थी, लेकिन तप में अंतर हुआ। राजा मनु और शत्रुपा जी, राजा मनु सपत्नी का इस पुण्य स्थान पर तप करने, जो संतों की और ज्ञानियों की स्थली थी, वहाँ पर तप करने आए, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ब्रह्म के रूप में भगवान राम अपने चारों अंशों के रूप में भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी के रूप में प्राप्त हुए। वही मनु हैं, वही राजा दशरथ हैं, वो एक ही हैं। वही शत्रुपा जी हैं, वही कौशल्या जी हैं। और दूसरी तरफ देखिए सत्यकेतु हैं। सत्यकेतु भी यज्ञ तप करने गए थे, वो भी जो है ये प्राप्त करने गए थे अहम के साथ कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, नाम प्राप्त करने गए थे। लेकिन उन्होंने जो तप किया वो तप स्थली पे नहीं किया, साधारण जंगल में जाके किया। तो उनको और बिगर पत्नी के वो तप करने गए थे। तो तप पति पत्नी दोनों के साथ ही का सनातन व्यवस्था में विधान है। तो जब वो गए तो उन्होंने तप किया, तो जो है उनको प्रतापभान पुत्र पैदा हुए, और प्रतापभान ने फिर आगे चल के कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं लालच में आके, और उन्होंने गलत कपटी मुनि को अपना गुरु मान लिया, और उसके कारण उनको श्राप प्राप्त हुआ। और श्राप प्राप्त करने के बाद वही आगे चल के दशकंधर रावण और कुंभकर्ण प्राप्त हुए, कुंभकर्ण बने। तो इस तरह का रामचरितमानस में बहुत अच्छा विवरण है। चलिए, ये सब स्थान हमको उसी प्रेरणा और उसी ज्ञान का दर्शन देते हैं। ये दर्शन है, यही सबसे बड़ा दर्शन है। दुनिया में अगर कोई बड़ा दर्शन है तो यही दर्शन है, और यही सामाजिक व्यवस्था है। जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवस्था उच्च है, वहीं आप देखिए समाज का विकास हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अंदर से भी मैं दर्शन करा दे रहा हूँ इस पावन स्थान के। ये देखिए, विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब विष्णु जी, और हर माने शिव जी। ये तीनों लोग मनु शत्रुपा जी के पास बार बार उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन जब परम ब्रह्म की प्राप्ति हुई उनको, तब उन्होंने वरदान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त किया। ये देखिए, ये महारानी शत्रुपा जी के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ सामने। शत्रुपा जी, जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सुई कृपाल मुहि अति प्रिय लागा, जे निज भगत नाथ तब यही, सो जो सुख पावई जो गत लही, सोई सुख सोई गत सोई भगत, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमहि कृपा करे देव। मात विवेक अलौकिक तोरे, कभू न मिटहि अनुग्रह मोरे। और ये देखिए पुण्य स्थान है। और ये देखिए, अब मैं आपको मनु जी का जो मूर्ति है, उनके भी पावन दर्शन करा रहा हूँ। ये दर्शन वास्तव में बहुत उच्च कोटि के हैं। मनु जी ने जो वरदान मांगा वो सामने देखिए। दान सुरोमण कृपा निदे, नाथ कहू सत्य भाव, चाहू तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन सुदुराव। बंद चरण मन कहू बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी, सुत विषय के तब पद रतिर होऊ, मुहि बड़ मूढ़ करही कही किन को, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तम तुम्हि अधीना, असबर मांग चरण गह रहू, एव मस्तु करुणा निधि कहू। यही तो वरदान था जिसके कारण दशरथ जी को वियोग, राम जी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि यही वरदान मांग लिया। देखिए, यही मनु जी ने ही वरदान ये प्राप्त कर लिया था कि आपके बिगर मैं मछली की तरह तरफ कर ख़त्म हो जाऊं अगर आप दूर हो जाएं तो। और जैसे ही भगवान राम दूर हुए, वैसे ही दशरथ जी के प्राण चले गए। कितना बड़ा संदेश है कि दशरथ जी कितने महान थे कि ईश्वर के बिगर एक मिनट अपने जीवन को वो नहीं चला पाए। और ये देखिए, मनोजम मारुततुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठतम,
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तो विज्ञान और बुद्धि अगर पाना है तो बस इन्हीं को पकड़े रहिए। सामने गदाधारी जी को सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।